वजीर आजम और वजीर दिफा आमने सामने आ गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज खटक ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस नहीं मिल रही। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम उठकर जाने लगे। अगर आपका रवैया यही रहा तो हम वोट नहीं दे सकते। विफाकी वजीर का पारा चढ़ गया, पार्टी इजलास से उठकर चले गए। हमाद अजहर की मुदाखलत की कोशिश परवेज खटक ने बात करने से रोक दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी ने तहलका मचा दिया। क्या मिनी बजट से हमें बिजली, गैस, साफ पानी मिलेगा? एमएनए नूर आलम के भी सख्त सवालात। परवेज खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। परवेज खटक, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वजीर आजम का सख्त जवाब। इमरान खान ने कहा, अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं। मैं आपको रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूँ। मैं कोई कारखाने नहीं बना रहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, जाती मुफाद नहीं। वजीर आजम गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। गैस, बिजली हम पैदा कर रहे हैं और पिस भी हम रहे हैं। हमने अपने हक की बात की है। विफाकी वजीर परवेज खटक का कहना है, हमाद अजहर को कुछ पता ही नहीं। एक और बयान में कहा, इमरान खान मेरे लीडर, इनके साथ हूं। हैरान हूं, टीवी पर हंगामा बर्पा कर दिया गया। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। जिस तरह की नालायकी और नाइंसाफी इस हुकूमत ने और जिस तरह की बेहिसी दिखाई है, मेरा ख्याल है कि आजकल तो जिस पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है। अभी मरी का वाक़या हुआ, आप ये देखें कि किस तरह लोग वो बर्फबारी से नहीं मरे, वो इनकी नाअहली और बेहिसी से मरे। इमरान खान के साथ जो सलूक अपनी जमात कर रही है, झूठे, साजिशी और जालिम शख्स का यही अंजाम होता है। ये अभी शुरुआत है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। नायब सदर नून लीग ने कहा, चंद दिन की कुर्सी के लिए जुराइम से हाथ रंगरेला और निशाने इबरत बन जाना बहुत घाटे का सौदा है। ये हुकूमत गिराने के लिए कोई भी तरीका आजमाना चाहिए। जख्मी एमपीए बिलाल यासीन के घर जाकर ताज़ियत की। 150 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश, शिकवार मंजूरी का अमल जारी। वजीर आजम की ऐवान में आमद पर अपोजिशन के नारे। अपोजिशन अरकान की तजवीज़ करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। तरामीम के हक में 146, मुखालिफत में 163 वोट पड़े। अपोजिशन के मुतालबे पर दोबारा गिनती की गई। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को दूसरी बार ऐवान में आना पड़ा। दोबारा गिनती में हुकूमत के 5, अपोजिशन के 4 अरकान कम हो गए। छोटी दुकानों पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शीरमाल, रस्क पर टैक्स लागू नहीं होगा। बड़ी बेकरीज, रेस्टोरेंट, फूड चेन्स, मिठाई की दुकानों पर इन अशिया पर टैक्स लगेगा। 1800 सीसी गाड़ियों पर 8.5% से टैक्स लागू होगा। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 12.75% टैक्स देना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आयद होगा। मिनी बजट में की जाने वाली अहम तरामीम सामने आज हमारे पास 18 से 20 ट्रिलियन रुपीस की रिटेल सेल्स हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात करें हैं, दूध की बात करें हैं, वहां से रिमूव कर दिए हैं टैक्स। ज़िमनी मालियाती बिल का मकसद मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। आम आदमी पर नए टैक्स नहीं लगा रहे। ऑपोजिशन का वावेला बेबुनियाद है। 343 में से 280 अरब रुपए रिफंड होने हैं तो फिर शोर किस बात का? वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों 13 बार IMF के पास गई, नंबर तो देख लिया करें, IMF का रट न लगाया करें। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। वजीर खजाना को खुद समझ नहीं आ रही कि महंगाई क्यों हो रही है। वजीर खजाना कहते हैं, पिछली हुकूमतों की बुराइयां ठीक कर रहे हैं। शौकत तरीन अवाम में जाएं, उनसे पूछें कितने टैक्सेस हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। वजीर खजाना ने बिलावल की कोई तजवीज़ न मानी।
हुकूमत बताए ज़िमनी बजट की जरूरत क्यों पेश आई, अवाम पर भारी टैक्सों का बोझ क्यों डाल रहे हैं। हुकूमत बताए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी तक टैक्स नहीं लगाया। साबिक वजीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी के हुकूमत से सवालात। अहसन इकबाल ने कहा दूध पर टैक्स वापस लेना अच्छा, तिब्बी आलात पर भी टैक्स खत्म किया जाए। तारीख में इससे ज्यादा नाअहल, इससे ज्यादा करप्ट और इससे ज्यादा नुकसान का शिकार हुकूमत कभी नहीं आई। मिनी बजट अवाम को मजीद तबाह कर देगा, महंगाई काबू करना नामुमकिन हो चुका। हर दीवार पर लिखा है ये हुक्मरान अब अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहे। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर ऑपोजिशन के एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। एहतजाज में नून लीग, JUI और दीगर ऑपोजिशन अरकान कौमी असम्बली की भी शिरकत। मिनी बजट से पहले ही आवाम को बड़ा झटका, बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। जनवरी के बिल इजाफा लग कर आएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सस्ती LPG खरीद कर बैनुल-अक़वामी रेट जाहिर करके 20 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कराची और पोर्ट कासिम के एहलकार जाली दस्तावेजात बनाने में मुलव्विस निकले। एक और पेट्रोल बम फोड़ने की तैयारियां। पेट्रोल 5, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए फी लीटर मजीद करने का इम्कान। ओगरा कल हुकूमत को समरी अरसाल करेगा। महंगाई के मारे अवाम की रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग मजीद भड़का देगा। ऑपोजिशन लीडर का तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कभी आटा चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल के बहरान आ जाता है। इस वक्त महंगाई का शदीद तूफान बरपा है। रोज बरोज अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है हुकूमत अवाम की मुश्किलात फौरी हल करे। हुकूमत महंगाई कम नहीं कर सकती तो बढ़ने भी न दे। सेनेटर कामिल अली आगा के बड़े भाई की वफात पर घर जाकर ताज़ियत। सानिया मरी का जिम्मेदार NDMA और रियासत है। वजीर आजम NDMA का इजलास बुलाएं, जिम्मेदारों का तयन करें। 23 जाने चली गई, जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह का इजहार बरहमी। इस केस में तो किसी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्लान होता, कोऑर्डिनेशन होती तो ऐसा वाकया रूनमा ना होता। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में भी सानिया मरी की तहकीकात के लिए दरख्वास्त आए। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में बर्फ ही बर्फ, सड़कें 10 रोज बाद भी खोली ना जा सकी। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पाक फौज के हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बाग के इलाके दीर कोट में 10 रोज से बिजली की बंदिश। शहरियों का बाग शाहरा पर एहतजाज। हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है। अवाम मुश्किल हालात और मसाइल का सामना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नेवी सेलिंग क्लब, नेवल फॉर्म और नेवल गोल्फ कोर्स को गिराने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन, 60 अफसरान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई का फैसला। रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी शामिल। इलेक्शन कमीशन की तमाम अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश। दोबारा इलेक्शन ड्यूटी पर ना लगाने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA की तहकीकात गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। चालान बैंकिंग अदालत में पेश हो चुका है तो आप वहीं रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। ये कानून साजी सियासी नहीं है, ये सारी की सारी कौमी कानून साजी है। तारीख का सबसे बड़ा लोन है वो पॉलिटिकल पार्टीज में से वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया है। वो मुस्लिम लीग नून और PP के दौर में लिए गए।
सबसे बड़ा कर्जा 2 सियासी जमातों ने लिया। बाबर अवान की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। मुशीर पार्लिमानी अमूर ने कहा, नवाज शरीफ भाई के जाली बयान हल्फी पर फ्रॉड करके बाहर गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस चलेगा। अब टीटीज के केसेस पर भी तेजी से चलेंगे। केस कहाँ है? एक वक्त का खाना जो है वो नसीब नहीं होता। रोजाना सिलेंडर भर जाता हूँ, कभी 500 का डालता हूँ, कभी 400 का डालता हूँ, तो बस बच्चे स्कूल पे भूखे जाते हैं। गैस नहीं आता और उसकी जगह पे पानी आता है। घर में गैस होती नहीं है, बच्चे तंग होते हैं। गैस कब आएगी, कब नहीं, गैस प्रेशर कब ठीक होगा। अवाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। नैब चेयरमैन 26 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दोबारा तलब। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं, वजीर आजम ने चेयरमैन नैब को PAC में शिरकत से नहीं रोका। जावेद इकबाल ने खुद ये लेटर लिखवाया तो रेफरेंस भेजेंगे। चेयरमैन नैब जवाब दें, इदारे से किसने खत लिखा, क्या कार्रवाई की गई। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़मुल अमूर मिसेस अंजिला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत है। सूबा हजारा तहरीक के कारकुनान का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। अपोजिशन के अरकान असेंबली की भी शिरकत। हजारा और जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान ने जितने भी वादे किए यू टर्न लिया। जनूबी पंजाब और हजारा को अलग अलग सूबा बनाने का वादा पूरा किया जाए। कराची में बासर कैदियों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों का इंकशाफ। चंद रोज पहले 21 कैदियों को अस्पतालों से वापस जेल मुंतकिल किया गया। महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नाजिम जोकियो कत्ल केस में अहम मोड़। कराची मलीर कोर्ट की दहशतगर्दी के दफात के तहत केस चलाने की सिफारिश। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गुर्दों का मैं मरीज़ हूँ। इन्होंने फिर मुझे पिंडी ले गए, वहाँ से मुझे सदर शरीफ ले गए। इनके साथ ये पूरा एक ग्रुप है। मुझसे इन्होंने 35.5 लाख में सौदा 33.5 लाख वसूल कर ली है। जब इन्होंने कोई काम ना किया तो इनसे मैंने डिमांड की तो वहाँ से ये भाग आए। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाला नया गिरोह सामने आ गया। डॉक्टर्स ने मांगा मंडी के रिहायशी को लूट लिया। दिलावर हुसैन से 33.5 लाख लिए, पेमेंटकारी भी नहीं की। ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। पंजाब में मजीद 50, सिर्फ लाहौर से 43 केसेस रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से 16 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना केसेस की तादाद भी रोज बरोज बढ़ने लगी। 24 घंटों में 3019 अफराद में इस वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रही। कराची में शरह 20%, लाहौर में 10% से बढ़ गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जान बहक। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। कराची में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। स्मार्ट सिटी बने बगैर कराची के जुरान कंट्रोल नहीं हो सकते। पाकिस्तान का पैसा लंदन और सऊदी अरब में किसने मुंतकिल किया। आम आदमी के अकाउंट में 16 रुपए इजाफी नहीं निकलते, इनके अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। गुलकारा मिशा शफी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मिशा शफी की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर की मुकामी अदालत ने गुलकारा को आज तलब कर रखा था। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। ना जीने देंगे ना इबादत करने देंगे। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में ज़ेर तामीर मस्जिद को शहीद करने के अहकाम जारी कर दिए। फैसले पर फ़लस्तीनियों का गम और गुस्सा, अदालत से रुजू करने का फैसला।
तरक्की में भी आगे, पासपोर्ट भी सरे फहरिस्त। साल 2022 में जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट ताकतवर तरीन करार। दूसरे नंबर पर जनूबी कोरिया और जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका का छठा नंबर। 111 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का पासपोर्ट 108वें नंबर पर। वाजपात की अदम अदायगी अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान समेत 8 ममालिक का हक़ राय दही मुअत्तल। ईरान ने फंड्स की कमी के लिए अमरीकी पाबंदियों को मोड़ते इल्ज़ाम ठहरा दिया।